हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ क्वेरीज के बारे में, कुछ डाउट्स के बारे में जो लोगों के मन में आते हैं जब वैस की हम ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है राइट, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माय नेम इन एकेडमिक सर्टिफिकेट्स डिफर फ्रॉम माय नेम इन पासपोर्ट, व्हाट टू डू। ये क्वेश्चन अभी मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट में किसी ने पूछा है, तो ये आंसर उनके लिए भी है। ये मैं वैस के लिए बता रही हूँ। फॉर वैस, क्रिएट वैस अकाउंट विथ योर पासपोर्ट नेम बट इनपुट नेम एज पर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इन लेटर स्टेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो गाइस, आपको करना क्या है, जब आप वैस का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं गाइस, जैसे हम फेसबुक का कर रहे होते हैं उसी तरह से इसका भी अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा। तो जब हम वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको वहाँ पे जो नाम डालना है गाइस, वो पासपोर्ट नेम के हिसाब से डालना है जो पासपोर्ट पे है। लेकिन जब अंदर हम फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपका नेम वहाँ पे एंटर करना है। ओके, योर फाइनल रिपोर्ट विल से द नेम्स ऑन वन और मोर ऑफ द एकेडमिक credentials सबमिटेड फॉर evaluation differ from the name indicated above। वहाँ पे नेम का डिफरेंस शो करेगा जब भी आपकी ईसी की रिपोर्ट का जो आउटकम आएगा उस पेज पे गाइस होगा कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस नेम का बताया होगा कि नाम डिफर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। इन पोस्ट आईटीएस स्टेज, ये वो स्टेज है जब आपको इनविटेशन मिल चुका होगा। मेक अ सेम पर्सन एफिडेविट, आपको सेम पर्सन एफिडेविट बनाना है एंड अपलोड इट एज लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एक सेक्शन इन लोगों ने दिया होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हमारी है तो हम उस चीज़ को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो उस स्टेज में आपको ये सेम पर्सन एफिडेविट वहाँ पे लगा देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ओके, आई हैव ओनली वन नेम, हाउ डू आई कंप्लीट माई एप्लीकेशन। अब कई बार क्या होता है, हमारा सरनेम नहीं होता है, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि हमारा सरनेम नहीं है तो क्या करें। तो इस केस में आपको करना है, इफ़ यू हैव ओनली वन नेम प्लीज एंटर अ फुल स्टॉप इन द लास्ट नेम फील्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप एंटर कर देना है अपने लास्ट नेम वाली फील्ड में, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसमें फुल स्टॉप आपको फिल करना है। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी इंक्लूड इन वेस एप्लीकेशन पैकेज। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए वेस की एप्लीकेशन पैकेज में। तो उसके अंदर गाइस एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर्म होता है गाइस, ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन ये आप डाल दो उस पैकेट में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप इसको फिल करो और इसको रिकॉर्ड फॉर्म को उसके अंदर डाल दो। कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको डालना है। इसमें गाइस वैस में क्या होता है, ये फाइनल अगर डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी कॉपी भी आप डाल सकते हो, अदरवाइज ये प्रोविजनल भी एक्सेप्ट करते हैं। कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, ये वैसे काम यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आपको अपने एंड से मार्कशीट्स अपने साथ लेके जानी है, उसकी फोटो कॉपी, और वो यूनिवर्सिटी में जाके डिपॉजिट करवा देनी है। ये जो ट्रांसक्रिप्ट वाले बनाने का काम है ये यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो ये उस पैकेट के अंदर होनी चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अब गाइस होता क्या है, जैसे कि हमारे पंजाब में ले लो या फिर अपने कर्नाटका केरला साइड ले लो, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स में कन्नड़ लैंग्वेज पे भी लिखा होता है, लेकिन अगर साथ के साथ इंग्लिश में भी लिखा है और आपकी लोकल लैंग्वेज में भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पूरा डॉक्यूमेंट ही आपकी लोकल लैंग्वेज में और उसमें इंग्लिश का नहीं है, कहीं पे कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया है, तो गाइस आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने डॉक्यूमेंट की करानी होगी, और ये मतलब अच्छे से करवानी होगी, ऐसे नहीं कि कहीं से भी करवा लो, ये लीगल तरीके से होगा। ओके, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ सील्ड एनवेलप, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सील्ड एनवेलप में डाल देने। राइट वेस रेफरेंस नंबर ऑन टॉप द एनवेलप, जब ये एनवेलप तैयार हो जाएगा तो आपको बाहर इसके रेफरेंस नंबर डालना है गाइस, जो आपका प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो वो रेफरेंस नंबर आपका आगे चलेगा, यहाँ पे नाम नहीं डालना है आपको अपना, वो रेफरेंस नंबर डालना है एनवेलप पे बाहर। रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेंड इट डायरेक्टली, और अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना है कि इसे आप डायरेक्टली वहाँ से सेंड कर दो। लेकिन बहुत से केस मैंने ऐसे देखे हैं कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बोलती हैं कि हम लोग नहीं कोई कुरियर करेंगे। तो आपको गाइस उस केस में बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, पैकेट यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं और अंदर यूनिवर्सिटी के ही पोस्ट ऑफिस से वो उसे पोस्ट कर देते हैं उसी पिन कोड से। ओके, तो आपको ये करना है। अब गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि
अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मेरी वीडियोस से मिल रही है और आपको लग रहा है कि हाँ आपको कुछ यहाँ से कुछ अच्छा मिला है आपको, तो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इज़ एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म मैंडेटरी फॉर वेस? तो नो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाल दो अपने पैकेट के अंदर, तो बाद में भी टेंशन नहीं रहेगी। My university is not listed in WES tool available in WES website. What are my options? तो गाइस कई बार क्या होता है कि हमारी जो अंदर वेस का टूल होता है, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं आता है। तो उसमें कई बार हमें टेंशन होने लगती है कि शायद ये हमारी यूनिवर्सिटी का ICA नहीं लेते होंगे, ये नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू कैन स्टिल यूज वेस, देयर ऑनलाइन टूल इज नॉट अप टू डेट। Before starting application, you can send a message in their Facebook page to be sure whether your university is recognized. आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैनुअली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे टाइप कर देना है। ओके, और अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन हो तो फेसबुक पेज पे जाके उनके गाइस ये रिप्लाई करते हैं, आप उनको वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आई फॉरगॉट टू सेंड माई कॉपी ऑफ डिग्री to WES, what to do? You can send through courier और थ्रू फैक्स। ठीक है, तो आपका ये फैक्स नंबर इन्होंने ये दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार जाके इनकी साइट पे चेक कर लेना है। मैंने वैसे किया था, लेकिन आपको फिर से कर लेना है। प्लीज़ इंक्लूड योर रेफरेंस नंबर इन ऑल कम्युनिकेशन टू वेस। और जब भी आप वेस से बात करोगे, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक पेज पे या कहीं पे भी आप किसी की चीज़ के भी थ्रू आप उनसे बात करते हो, उनसे आपकी बात होती है, तो गाइज आपको वेस का रेफरेंस नंबर जरूर लिखना है टाइटल में, सब्जेक्ट में, क्योंकि वो लोग आपको आपके नाम से नहीं जानते, वो रेफरेंस नंबर से ही आपका आगे पूरा प्रोसेस होगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म इट आस्क फॉर डेट अटेंडेड एंड ईच क्रेडेंशियल, आई कांट फाइंड और कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, व्हाट टू डू? अब क्या होता है, जब हम एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म अपना फिल कर रहे होते हैं, तो गाइस वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डेट अटेंडेड मतलब आपका कोर्स कब से आपका स्टार्ट हुआ था, या आपकी डिग्री, जब भी वो डेट हमें लिखनी होती है। तो गाइस हमें याद तो रहता नहीं है कि हमने कब अपनी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो हमें एक आइडिया लेके चलना है कि मान लो अप्रैल मई में स्टार्ट होती है क्लासेस, तो एक डेट ले लेनी है कोई भी उसकी। ठीक है, फॉर स्टार्ट डेट यूज अप्रोक्सीमेट डेट, इफ यू कैन रिमेंबर योर कोर्स स्टार्टिंग मंथ यू कैन गिव फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ। ओके, आपको ऐसे ही आइडिया से ले लेना है कोई भी डेट। For end date, you will get it in your certificate either on front or back side of the certificate. If there is none, check your mark sheet. There should be the date, month of exam, your final semester year. Again, use logical approximate date if there is no specific date given. तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, एंड डेट भी इसी तरह से होती है, लेकिन एंड डेट के लिए आपको क्या करना है, आपकी फाइनल ईयर की जो है मार्कशीट चेक कर लेनी है। उस पर होता है गाइज कि आपका मंथ और ईयर दिया होता है, अगर वहाँ पे आपका कोई डेट नहीं दिया है तो आप उस मंथ की कोई भी डेट ले लो। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि अवॉर्डेड डेट भी पूछा जाता है कि अवॉर्डेड डेट डालो अपनी, मतलब डिग्री अवॉर्डेड डेट। तो डिग्री अवॉर्डेड डेट में आपको क्या करना है, अपना डिग्री सर्टिफिकेट उठा के देखना है, उसमें कैसे नीचे कहीं ना कहीं डेट लिखी होती है, तो वो आपको डिग्री अवॉर्डेड डेट आप पे वहाँ पे दी होती है, तो उसको आपने फिल कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happens if my field of education is not in line with work experience? अब कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरी एजुकेशन और मेरा वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड का है, तो हम क्या करें? When applying in express entry, your work experience and education need not to be in same field. It can be different. जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना गाइस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपकी सेम फील्ड का हो, ये डिफरेंट हो सकता है। ये PNP में कुछ प्रोविंस है जो इस चीज़ को बोलते हैं कि आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज एक्सप्रेस एंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच डिलीवरी ऑप्शन टू चूज? अब गाइज आप वेस्ट की जब प्रोफाइल फिल करोगे, वहाँ पे आपका कोरियर डिलीवरी का ऑप्शन आता है, तो यूज स्टैंडर्ड डिलीवरी। गाइज आपको ये ऑप्शन चूज करनी है, यहाँ पे आपके पैसे भी बचेंगे। और ट्रैकिंग नॉट इंक्लूडेड, ट्रैकिंग इसमें इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन आपका काफ़ी अमाउंट बचने वाला है। फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल यू ओनली नीड द PDF कॉपी विच इज़ डाउनलोडेबल इन योर वेस अकाउंट। आपको सिर्फ PDF कॉपी चाहिए होती है गाइस, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है एक्सप्रेस एंट्री की, सॉरी वेस की, जो आपको वेस के अकाउंट से जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से ECA, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने खुद भी की है।
ओके, तो एक्सप्रेस एंट्री में कोई ज़रूरत नहीं होती है हार्ड कॉपी की। शुड आई evaluate my highest degree? Yes. If your highest degree is from USA, Australia, Germany, UK and other similar countries, chances are high that your highest degree will be evaluated as it is. ओके, तो इन कंट्रीज के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर ये हाईएस्ट डिग्री भी अपनी भेजती है वहाँ को, लेकिन नो, इफ यू हैव completed your studies from countries like India, Bangladesh, Pakistan, etc. अगर ये कंट्रीज आपकी हैं तो गाइज आप ट्राई करो कि आपकी बैचलर्स भी जाएं, आपकी मास्टर डिग्री भी जाएं, क्योंकि ये सेम चार्जेस लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज दो, क्योंकि चांसेस हमारे हाई रहते हैं कि ये हमारी मास्टर डिग्री को मास्टर ना दें। ओके, व्हाट विल बी माय ईसीए आउटकम? बहुत से लोग पूछते हैं मेरे ईसीए का आउटकम क्या होगा। Prediction ECA outcome is tricky given the rapid changes in the assessment policy of ECA organization. प्रिडिक्ट करना गाइज ECA के आउटकम को एक रियली ट्रिकी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं गाइज, इनकी जो पॉलिसी है उनमें रैपिड चेंजेस आते रहते हैं। कुछ नहीं कह सकते गाइज कब ये क्या दे दें, कब ये कौन से चेंजेस कर दें। ठीक है, यूज वेस्ट डिग्री इक्वलेंसी टूल, गूगल इट। आप ये इनका टूल यूज कर सकते हो गाइज, इन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। दो दिस टूल इज नॉट अप टू डेट बट यू विल गेट सम आइडिया। जबकि ये टूल थोड़ा अप टू डेट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये आपको डिग्री में मास्टर्स देंगे आपको या आपको बैचलर्स देंगे। ओके, तो गाइज ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मैं क्लियर करना चाहती थी, और ये सबके माइंड में आते हैं, हमारे खुद के सामने भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।